सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्त माल में से कथा करेंगे भक्त दर्जी और सुदामा माली, महात्मा विदुर जी और भक्त संजय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ल्यो जो जाने निहारा। मथुरा में एक भगवत भक्त दर्जी रहता था। कपड़े सीखकर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता एवं यथासंभव दान करता था। भगवान का स्मरण पूजन ध्यान ही उसे सबसे प्रिय था। इस प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मथुरा में था। भगवान की पूजा के लिए सुंदर से सुंदर मालाएं, फूलों के गुच्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनों ही अपना अपना काम करते हुए बराबर भगवान के नाम का जप करते रहते थे। उन श्याम सुंदर के स्वरूप का ही चिंतन करते थे। भगवान न तो घर छोड़कर वन में जाने से प्रसन्न होते हैं और न तपस्या, उपवास या किसी प्रकार शरीर को कष्ट देने से। उन सर्वेश्वर ने न तो कोई अपनी बुद्धि से संतुष्ट कर सकता है न विद्या से। बहुत से ग्रंथों को पढ़ लेना या अद्भुत तर्क कर लेना, काव्य तथा अन्य कलाओं की शक्ति और बहुत सा धन परमात्मा को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं। दर्जी और माली दोनों में कोई ऊंची जाति का नहीं था। किसी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई उनमें तर्क करने में चतुर नहीं था, न उन लोगों की कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान ही किया था। दोनों गृहस्थ थे, दोनों के बाल बच्चे थे, दोनों अपने अपने काम में लगे रहते थे। परंतु एक बात दोनों में थी, दोनों भगवान के भगत थे, दोनों धर्मात्मा थे। अपने अपने काम को बड़ी सच्चाई से दोनों करते थे। ईमानदारी से परिश्रम करके जो मिल जाता उसी को दोनों को संतोष था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर वचन, दूसरों की निंदा करना आदि दोष दोनों में नहीं थे। भगवान पर दोनों का पूरा विश्वास था। भगवान ही दोनों ने अपना सर्वस्व मान रखा था। राम, कृष्ण, गोविंद आदि पवित्र भगवान नाम उनकी जीवा पर निरंतर नाचा करते थे। भगवान को तो यह निश्चल सरल भक्ति ही प्रसन्न करती है। अकुर जी के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए। अकुर को घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करने के पश्चात दिन के चौथे पैर से वे सखाओं से घिरे हुए मथुरा नगर देखने निकले। कंस के घमंडी धोबी को मारकर श्याम सुंदर ने राजकीय बहुमूल्य वस्त्र छीन लिए और वस्त्रों को स्वयं पहनना, बड़े भाई को पहनाना सखाओं में बांट दिया। वे वस्त्र कुछ राम, श्याम तथा बालकों के नाप से तो बने नहीं थे, अतः ढीले ढाले उनके शरीर में लग रहे थे। भगत दर्जी ने यह देखा और दौड़ा आया। वह त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण चंद्र हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए, जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगिंदर मुनिंदर तरसते रहते हैं। वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। महाभाग दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छांट कर सीकर खड़ा कर दिया, ठीक कर दिया। श्री बलराम जी तथा सभी गोप बालकों के वस्त्र उसने उनके शरीर के अनुरूप बना दिए। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया श्री कृष्ण चंद्र का। उसने किसी इच्छा से, किसी सुवारत से काम किया नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं नीच कुल का ठहरा, मुझे आप लोगों की सेवा का यह सौभाग्य मिला, यही क्या कम हुआ। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल अयोग्य रहेगा, तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी, तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी तुम्हारे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात मेरा रूप धारण करके तुम मेरे लोक में मेरे पास रहोगे, तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण चंद्र सुदामा माली के घर गए। सुदामा तो राम श्याम को देखते ही आनंद के मारे नाचने लगा। कीर्तन करते हुए उसने भूमि में लौटकर दंडवत प्रणाम किया, सबको आसन देकर बैठाया। सखाओं तथा बलराम के साथ श्याम सुंदर ने उसे चरण धोए, सबको चंदन लगाया, माला पहनाई, विधिवत सबकी पूजा करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसने कहा, भगवान मैंने ऋषि मुनियों से सुना कि आप दोनों ही इस जगत के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्म स्वरूप हैं, सभी प्राणियों के सुहृद हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं, सभी प्राणियों में सम रूप से आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह होता है। मैं आपका दास हूँ,
अतएव मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार दें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम सौभाग्य है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली थी, उन्होंने मालाएं पहनाई थी, फिर भी उसे प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने कहा, सुदामा हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं, फूलों के गुच्छे चाहिए। माली सुदामा ने बड़ी श्रद्धा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं फिर भगवान को तथा सभी गोप बालकों को पहनाई। उन्होंने फूलों से सजाया, उनके हाथों में फूलों के सुंदर गुच्छे बना कर दिए। भगवान ने कहा, सुदामा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। सुदामा भगवान के चरणों में लौट गया, हाथ जोड़कर उसने फिर प्रार्थना की कि प्रभु आप अखिल आत्मा में मेरी अविचल भक्ति रही, आपके भक्तों से मेरी मैत्रीय रहे और सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव रही, मुझे यही वरदान आप दें। भगवान ने एवं मस्तु कहकर फिर कहा, तुमने जो मांगा वह तुम्हें मिल ही गया, तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, तुम्हारे शरीर का बल और कांति कभी क्षीण नहीं होगी और लोक में तुम्हारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता ही जाएगा। माली को यह वरदान देकर श्री कृष्णचंद्र नगर दर्शन करने चले गए। वे दर्जी और माली जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवान के लोक में उनके नित्य पार्षद हुए। महात्मा विदुर जी। मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडवों के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज जी भगवताचार्य अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भगत तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे, सदा इसी प्रियतन में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय है और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडव को क्लेश देता या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्होंने समझाने को प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरत पांडव के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडव को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्होंने बचाने की व्यवस्था की और गुहा भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया और उस भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्होंने तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने बड़ी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय विदुर जी को दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने कह दिया, तुम सदा पांडव की ही प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडव के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अपने को वे ऐसा ही समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी और जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्तों के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरि सर्वादि समस्त लोगों को आतिथ्य स्वीकार कर लिया। विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गई। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनको अपना ही घर है। विदुर के शाक को उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुर रानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है और महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया। महाराज धृतराष्ट्र को बड़ी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, जिसके कारण पूर्व कुल का विनाश होता दिखता है। इसे बांध कर आप पांडवों को दे दें। दुर्योधन
इससे बहुत बिगड़ा है। उसने कठोर वचन कहे हैं। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शास्त्र छोड़कर वे त्रियाठन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंद मूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। अंत में मथुरा में उन्होंने उद्धव जी मिले और उनसे महाभारत के युद्ध कुल के अक्षय तथा भगवान के 100 धाम गमन का समाचार मिला। और भगवान ने 100 धाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए और वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी को मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भगत संजय। श्रीमद् भागवत गीता में संजय प्रधान व्यक्ति है। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। और संजय विद्वान गावल्यगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रीय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त और उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतपुर में जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरव की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थी। संजय ने वापस जाकर वहां का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ पैर रखने की चौकी मेरी ओर सरका कर दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा हो गया। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवश्य भावी होना बतलाते हुए कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, पर श्री वेद व्यास जी जानते थे कि इस युद्ध की बातें जानने सुने बिना नहीं रहा जाएगा। अतः वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की जब सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी और दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन रात में जहाँ कोई घटना होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमसान युद्ध करके 1 लाख महारथी को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत शिखंडी के द्वारा आहत होकर सरसैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा। तदन अनुसार संजय ने पहले 2 और की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ऐसे महान अनुभव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था, मैं स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्कर का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छा अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है।
वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सार बल की था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, सम्रासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और सर्व को अपने वश में कर सकते हैं। एक और सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विषय भी समर्थ नहीं है। जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वही निस्संदेह विजयी है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और सर्व का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते वैसे पांडवों को बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्कर, जगत चक्कर, युग चक्कर को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु, स्थावर, जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए खेत को पक जाने पर काट लेता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर विश्व उसके सहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना समझा हूँ वही संक्षेप में कहता हूँ। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इससे उनको वासुदेव कहते हैं अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के सहारकर्ता होने से या से वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं। इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन है। कृषि शब्द सत्यावाचक है और अणय गुण सुखवाचक। इन दोनों धातुओं के अर्थ रूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का या हृदय कमल का नाम है। पुंडरीक भगवान वासुदेव उसमें विराजते रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता। उसे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दसाइयों का दलन करते हैं, इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते, सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको सात्वत कहते हैं। वर्षभ का अर्थ वेद है और ईक्षण का अर्थ ज्ञापक और वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम वृक्ष भेक्षण है। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको अजय कहते हैं। इंद्रियों में सौ प्रकाश तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष, स्वरूप, सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में, इससे इनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अध प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधो अक्षज्य है। नरों के आश्रय होने के कारण इन्होंने नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता और सभी भूत उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। वे सब कार्य और कारण की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान तथा सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है।
श्री कृष्ण सत्य में और सत्य उनमें है, तथा वे गोविंद व्यवहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य स्वरूप हैं, इसलिए उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को जिष्णु कहते हैं। शाश्वत अनंत होने से उनका नाम अनंत है और गो यानी इंद्रियों के प्रकाशक होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तब तहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सता सुप्रति से तत्व सत्य या बनाकर उसको सबको मोहित करते हैं। यह संजय की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।